हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट। गाइस जैसा कि आप जानते हैं बहुत टाइम बाद हम क्लास ले रहे हैं, बहुत टाइम ये वीडियोस डाल रहे हैं। तो गाइस कुछ इशू आ गया था, उस वजह से बीच में वीडियोस नहीं आ रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो CSGM यूनिवर्सिटी है गाइस, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है अभी तक। जो है रिज़ल्ट वो नहीं आ रहा है गाइस, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। 7 सेमेस्टर है और 5 सेमेस्टर हैं, ये सब लोग तो काफ़ी 7 सेमेस्टर वाले तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भाई का हमारा एक कमेंट आया था, नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि 7 सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है अब इसका तो कुछ जानकारी मिली नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है इसी जून में रिज़ल्ट आ जाए। तो अब आज हम बात करेंगे कि BSc AG के बाद आखिर क्या करें, मतलब आप BSc AG के बाद में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये है हमारी CSGM यूनिवर्सिटी गाइस। भाई क्यों रिज़ल्ट में लेट किए हो, रिज़ल्ट दे दो ना, स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। सॉरी। तो आप जो BSc AG करने के बाद में, यानी जो BSc AG आपने करी है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस जो आप कर सकते हैं, तो हायर स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ यानी हायर स्टडीज़ के लिए लाइक जैसे आप MSc कर सकते हैं, MSc AG कर सकते हैं। ओके, MSc AG लाइक डिप्लोमा आप कर सकते हैं। एक मिनट, डिप्लोमा कर सकते हैं कोई, जैसे 2 वर्षीय 4 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और या फिर आप कर सकते हैं जैसे MSc के बाद में आप रिसर्च में जा सकते हैं, शोध अनुसंधान में जा सकते हैं, आप PhD भी कर सकते हैं आप उसके बाद में। ये हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस हो गए गाइस, यानी आप BSc AG के बाद में ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर बात करते हैं कि जो जॉब हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप आफ्टर BSc AG आप इनिशियली वे में तो आप जो है जैसे IFFCO हो गया, अभी IFFCO ने एक वैकेंसी निकाल ली थी AFO करके, AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर गाइस, ये वाली वैकेंसी अभी IFFCO ने निकाली। तो आप BSc AG के बाद में कंप्लीट, लेकिन BSc AG ऑनर्स वाले ही इसमें जा सकते हैं। आप BSc का जो अगर कुछ और किए होंगे, जैसे फिशरी से किए होंगे या फॉरेस्ट्री से किए होंगे या एग्री BTech किए होंगे, एग्री बायोटेक किए होंगे, तो उनसे नहीं जा सकते। आप प्योर BSc AG से ही आप इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। तो ये हो गया। और IBPS जो कि हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, IBPS का जो बैंक का PO होता है या क्लर्क होता है, या बैंक में बहुत सारे जो चीज़ें AFO वगैरह एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के नाम से भी निकालती है वैकेंसी, तो आप AFO बन सकते हैं IBPS के थ्रू। ये गवर्नमेंट जॉब है और वो प्राइवेट जॉब थी। सॉरी, ये एक गवर्नमेंट जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आप इसमें भी लक अपना आजमा सकते हैं। 1 साल की तैयारी लगती है गाइस, 1 साल अगर आप मेहनत से तैयारी कर लें तो आपको इसमें जॉब 100% मिलना तय है। अब बात करते हैं जैसे नाबार्ड बैंक हो गया। आपने नाबार्ड बैंक का नाम सुना होगा या इंटर में आपने पढ़ा ही होगा अगर आप एग्रीकल्चर से होंगे। अदरवाइज़ अभी तो आप जानते होंगे नाबार्ड बैंक एक होता है, तो वो हर साल वैकेंसीज निकालता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। या फिर आप कहीं कोई ऐसी जो वैकेंसीज जो हर साल जो ग्रेजुएशन लेवल पे एलिजिबल होती हैं गाइस, तो आप उसमें जा सकते हैं। लाइक जैसे अभी आप पोस्ट ऑफिस ने निकाली थी वैकेंसी, तो उसमें आप जा सकते हैं। GDS के नाम से, ग्रामीण डाक सेवक, तो वो तो हाई स्कूल लेवल मांगता था, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। एंड फिर आप जैसे UPSC के अंतर्गत, यानी UPSC के अंतर्गत एक IFS की होती है एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली। IFOS होता है, उसको एक्चुअली बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कि बहुत बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सर्विस है एग्रीकल्चर के सेक्टर में गाइस।
सबसे बड़ी सर्विस IFS। ओके, तो आप इसमें जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। उसमें की तैयारी आपको 1-1.5-2 साल कम से कम तैयारी करनी पड़ेगी। फिर UPSC के तहत प्रीलिम्स, UPSC के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के साथ में ही होता है, और मेंस एग्ज़ाम अलग होता है। एक GS का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 4 पेपर होते हैं, और एस्से वगैरह। तो ये सब आप प्रक्रिया अपना करके आप उसमें जा सकते हैं गाइस। तो ये था UPSC के थ्रू जो आप, और इसमें UPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी CSC भी दे सकते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं इसमें, इसकी भी तैयारी करके इसमें भी। लेकिन मैं यहाँ पर ख़ास जो एग्रीकल्चर वालों की जॉब है, एग्रीकल्चर की जॉब, उसी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद में आप बात कर सकते हैं आप फिर UPPSC के अंतर्गत आप स्टेट PCS जिसको बोलता है UPPSC, यानी हम सब लोग स्टेट PCS के नाम से भी जानते हैं। UPPSC के तहत में एक जॉब होती है ACF करके, ACF होता है, एंड फिर एक होती है RFO गाइस, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। अभी हमारे मित्र हुए हैं रेंज फॉरेस्ट में, तो उनका सिलेक्शन UPPSC के तहत जो हुआ है, तो वो तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप RFO की तैयारी भी कर सकते हैं। ये भी एकदम UPSC के इक्विवेलेंट है, एकदम बराबर है, इसमें कोई ज़्यादा अलग से डिफरेंट नहीं है। तैयारी इसकी भी आप करके RFO निकाल सकते हैं एग्ज़ाम 2-3 साल में अच्छे से, और फिर एक बहुत ही बड़ी सम्माननीय जॉब पा सकते हैं। तो ये थे BSc AG के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड आप एजुकेशन यानी हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको आप प्रेस करिए, जो भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट ऐसे ही हमको मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई चीज़ें, जानकारी लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।